जी नमस्कार, मैं हूँ वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा के अंतर्गत स्वच्छ राजनीति की बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति की बातें होती हैं और इसी कड़ी में आज हम मुलाकात कराते हैं आपसे सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नित्यानंद पांडे जी से। नित्यानंद पांडे जी स्वागत है आपका आईपा में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए, तो किस प्रकार की राजनीति आप देख रहे हैं? कितने उथल-पुथल होने की संभावनाएँ हैं? देखिए, ये जो सरकार है, ये केवल धर्म के नाम पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान करके अगर कुछ और नहीं है, तो लोकल में जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को लड़ा के केवल राजनीति करना चाह रही है। रही विकास की बात, तो विकास तो जो सरकारें आती हैं, कुछ न कुछ आगे करती हैं बढ़ के। वो पहले भी होता रहा, आज भी हो रहा है। लेकिन ये सरकार जब से बनी है, तब से लगातार इनका केवल एक के फोकस रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और जहाँ तक हम समझते हैं कि सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं होता, वो धर्मावलंबियों का काम है, वो महंत और पुजारियों का काम है, जो काम सरकार कर रही है। जो महंत महंत भी तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से काफ़ी कई बार सांसद भी रहे, एक पीढ़ से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, महंत अब उनको नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। भगवान बुद्ध जी थे, राजा की कुर्सी छोड़ के संत बने। इतिहास रहा है इस देश का कि लोग राजा की कुर्सी छोड़ के संत बने, और जो संत कहता हो अपने आप को, वो राजा की कुर्सी, वो इस मोह माया के जाल में अगर आ जाए, राजनीति में आ जाए, तो कहाँ तक सही रहेगा? जब धर्म खतरे में हो, हिंदुत्व खतरे में हो, ऐसी भावनाएँ हों, निष्पक्ष राजनीति ना हो रही हो, एक तरफ़ा हिंदुत्व अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस करे, ऐसे में एक संत अगर कुर्सी पे विराजमान होता है, तब क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो बीजेपी के आरोप रहे। धर्म खतरे में है। इतना दिन देश को आज़ाद हुए हुआ, तब तो धर्म खतरे में नहीं था। केवल इनको ये एक राजनीतिक मुद्दा सिर्फ है कि धर्म खतरे में है, कहीं धर्म खतरे में नहीं है। इन लोगों की कुर्सी खतरे में है। ये संघ के लोगों का, भाजपा के लोगों का स्टंट केवल है, ये राजनीतिक स्टंट है, और इसको आज जनता बखूबी समझना शुरू कर दिया है। जनता के बीच में तो यही संदेश है कि सुरक्षा अगर कहीं मिलेगी तो बीजेपी ही सुरक्षित हमें कर सकती है। कई एक बिंदुओं पे लव जिहाद के मामले थे, लैंड जिहाद के मामले थे। आप के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, सफलताएँ हासिल हुई। तो अब ऐसी क्या दिक्कतें आने लगी जो अब अलग हो गया? और वो देखिए, मैं बताया हूँ, केवल धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अगर लव जिहाद की भी आप बात करते हैं, तो आज आप बताइए, जो भारत देश प्राचीन में भी लोग प्यार से शादी नहीं करते थे, आज भी करते हैं, वो पटने पटाने की बात है। और उसको केवल राजनीतिक रंग देना, लोगों की भावनाओं को भड़का के केवल उस पर राजनीति करना, ये कहाँ तक सही है? 3 तलाक के भी मुद्दे थे इसमें। धर्म जबरन परिवर्तन करवाना, जैसे मुद्दों को लेकर सहारा बनाई बीजेपी। वो बता तो दिए कि ये सारे स्टंट उसी पे जाते हैं। केवल इनको शुरू से पता था कि भारत हिंदू प्रधान देश है, अगर यहाँ सत्ता में काबिज होना है, तो केवल धर्म की आड़ में ही यहाँ सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है। उसी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बेबाकी से ही अब जवाब देते हैं मीडिया के सामने, जब भी रूबरू होते हैं। आरोपों प्रतिरोपों का दौर बहुत लंबा होता है उनका। क्या उन्हें डर नहीं लगता है? डर अक्सर मीटिंग में बातें होती होंगी आपकी। अच्छा, डर क्यों लगेगा? सच बात कहने में अगर सब डर जाएगा, तो सच्चाई रही कहाँ जाएगी? ईडी की छापे पड़ जाते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं। ईडी के छापे बुलडोजर तो उन लोगों पे चलाए जा रहे हैं जो भाजपा की बात न मान रहा हो। ये सत्ता का खुला दुरुपयोग है कि जो विपक्ष का कोई नेता या जो सही कहे उसको दबाना, यह सत्ता का दुरुपयोग है, और इससे कुछ नहीं दबने वाला।
चूँकि आप किसी एक नेता को दबा सकते हो, 2 नेता को दबा सकते हो, 10 नेता को दबा सकते हो, या कोई नेता सिर्फ जो नेता है उसको दबा सकते हो, जनता की भावनाओं को नहीं दबा सकते। चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 7-8 साल का कार्यकाल और इनका भी करीब 5 साल का कार्यकाल, जनता इसको बखूबी समझ गई है कि ये केवल धर्म के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता उसकी ये है, अगर इनको धर्म का ही भला करना है तो वो बिना चिल्लाए भी कर सकते थे। आज भी आप देखिए अन्नपूर्णा जी की मूर्ति, ये क्या है? अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो ये बताया जा रहा है कि चोरी करके चली गई थी, आज इतने दिनों बाद आ रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन वो केवल मूर्ति ब्रांडिंग की जा रही है और वो धर्म में, हिंदू धर्म में कभी भी खंडित मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाता। और सच्चाई है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद इसके तक जा कर के देखिए कि वो मूर्ति खंडित है कि नहीं है। अगर बात की जाए बनारस के विकास की, जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसी 100 मीटर बगल में रिंग रोड है, उसके बाद यहाँ पे 4 लेन का ईटो बने जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, ऐसे तमाम कई काम यहाँ पे किए गए हैं। किस नज़रिए से देखते हैं कि जनता के बीच में क्या आप सवाल लेके जाएंगे, कैसे बीजेपी से अपने तरफ पक्ष में वोट लेंगे? देखिए, पहले जहाँ आप जिन विकासों की इनकी बात हो रही है, जिस पे ये अपना जो है पीठ थपथपा रहे हैं, आप बताइए लखनऊ रोड पे योगी जी से पहले काम लगा था कि नहीं लगा था? मोदी जी के आने से पहले भी उस पे काम लगा था। ये एकदम कड़वा सच है। ये फीता काट के उसको अपने पाले में थपथपा लिए, ये एक अलग विषय है। बनारस के अंदर जितने ओवर ब्रिज हैं उस पे पहले से काम चल रहा था, काम हुआ भी। अब ये है कि उसका केवल ये अपने नाम जो है, केवल उसको क्या कहते हैं, ब्रांडिंग करना, केवल उसका प्रचार करने में भाजपा माहिर है। सच्चाई ये है। और इससे पहले भी हम कहते हैं कि जितना अभी, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल अकेले कांग्रेस नहीं रही है, पहला तो सत्य ये है। दूसरा कि जितना वो नहर के किनारे जितना सर्विस रोड बनाई है, उसकी मरम्मत ये लोग 10 साल में नहीं करा पाए। ये इनका विकास है। अगर बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी में एजुकेशन को लेकर काफ़ी इनके दावे रहे हैं, चिकित्सा को लेकर काफ़ी दावे रहे, कोविड काल में अपनी उपलब्धिता जुड़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा, कोविड काल की आप बात करते हैं, आप लोग भी इसी धरातल पे थे, हम लोग भी जनता के बीच, चूँकि समाज सेवी होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के नाते गरीबों के बीच टहल रहे थे, और अपने लोगों के बीच में हम लोगों ने जो पाया कि इस पे सरकार पूरे तरीके से फेल थी। ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा, जो दूसरी बार कोविड का असर था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। और सच बात यह है कि देश का भला केवल मंदिर बनाने से नहीं होगा। देश का भला शिक्षा का मंदिर है, स्वास्थ्य है, ये मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए, उस पे काम करने की जरूरत है। अनिल राजभर जी दावे करते हैं राजभर वोटर पे, राजभर समाज से हैं। ओम प्रकाश जी अपने दावे करते हैं कि मैं इस समाज का उत्थान कर सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, न्याय दिला सकता हूँ। किसको बेहतर मानते हैं आप? क्योंकि शिवपुर विधानसभा से आप प्रभारी भी हैं। कहने को तो मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हूँ, मैं कहूँगा तो आप लोगों को भी ये लगेगा कि मैं उस पार्टी का हूँ इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक अनिल राजभर जी की बात है, मैं उन्हीं के विधानसभा का हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र में घूमते रहता हूँ। आप उनके विकास कार्यों को देख लीजिए, चलिए किसी गांव में लगातार मुख्यमंत्री जो है पीठ थपथपा रहे हैं, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। किसी गांव की सड़क अगर सही मिल जाए तो हमको आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, अगर जहाँ तक ओम प्रकाश जी और अनिल जी की बात है, ओम प्रकाश जी नेता हैं, अनिल जी विधायक मंत्री भले हो सकते हैं। चूँकि अगर राजभर समाज में, और राजभर समाज ही नहीं, अगर गरीबों की लड़ाई के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से मैं जान रहा हूँ,
तब से पहले व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो 3 मंत्री और 8 में सरकार में सदस्य थे, एक साथ रात को इस्तीफा दे दिए केवल गरीबों के सवाल पे। वो अनिल के पास मादा नहीं है। अनिल केवल चापलूसी, चैप्टराइज और उनका विरोध करके टिकट के चक्कर में है कि कैसो टिकट मिल जाए, हमको कम से कम जगह बनी रहे मेरी, बस वो ये यहाँ तक सीमित हैं। वो राजभर समाज का हितैषी कैसे हो सकते हैं? जो आदमी जिस मुद्दे पे नेताजी सदन में बोलते थे, कभी उस पे उन्होंने समर्थन किया पिछड़ों के सवाल पे, या जो मुद्दा जनहित में था उस पे आप कभी अनिल राजभर को बोलते नहीं देखे होंगे, केवल भाजपा की चापलूसी करते देखे होंगे। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था लोकसभा 2019 में, उससे पहले 2017 में समाजवादी के साथ कांग्रेस थी, विफलता हाथ लगी। कैसे सफल इसे बनाएंगे आप लोग? देखिए, जिस समय समाजवादी और बसपा का गठबंधन था, उस समय असल में लगातार सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में रिपीट करना, उसके कई कारण थे। और माने सपा के मूल वोट को छोड़ के पिछड़े, अति पिछड़े के जितने वोट और अति अनुसूचित के जितने वोट थे, वो सब भाजपा के पाले में चले गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? लेकिन सरकार बनने के बाद जो इनके कथनी करनी में अंतर दिखा, जो गरीब समाज, जो ये पिछड़ा वर्ग, वंचित समाज महसूस कर लिया है कि ये हमारा हित नहीं, केवल ये वोट लेने का इनका सिस्टम था। ये कहीं हमारे हित के विषय में नहीं सोचते। अगर ये हित के विषय में सोचते तो आज जितने लोग आप कोरोना काल में देखिए, जितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन में, वो गरीब था। कोरोना काल में जो लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से पैदल चल के आने वाले लोग जो थे, वो गरीबे था, कोई अमीर नहीं था। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी जो उनको व्यवस्था दे पाओ। अगर इनके पास व्यवस्था होती, ये गरीबों के शुभचिंतक होते, तो शायद उनकी कुछ व्यवस्था जरूर करते। आप थे हमारे साथ नित्यानंद पांडे जी, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने पूरे जवाब दिए। आगामी चुनाव को लेकर लोगों ने अपने कमर कस लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।